क्या मायावती के साथ फिर से गठबंधन करेंगे अखिलेश? क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दिखेगी बुआ और बबुआ की जोड़ी? मायावती के 70वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव के दो ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की सियासी चाल को एक नई हवा दे दी है। सियासी जो गर्मियां हैं उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव के ट्वीट ने बढ़ा दी हैं। मायावती की सुरक्षा में हुई चूक पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और उन्होंने जांच की मांग की है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 15 जनवरी को 70वां जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन को लेकर सुबह से ही मायावती को बधाइयों का तांता लगा हुआ था। उनको लोग बधाई दे रहे थे और ऐसे में यूपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुबह उनको जन्मदिन की बधाई दी और दोपहर के बाद मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई सुरक्षा चूक पर उन्होंने जमकर बवाल मचाया। उनके ट्वीट ने बवाल मचाते हुए सुरक्षा की लापरवाही पर जांच की मांग भी की और उनके इस ट्वीट ने यूपी की सियासत को भी एक नया रंग दे दिया। जी हां, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे? क्या बुआ और भतीजे की जो जोड़ी है वो यूपी की सियासत को एक नए दिशा में ले जाने का काम करेगी या नहीं करेगी? सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुवार को 15 जनवरी को सपा बसपा की सुप्रीमो मायावती का 70वां जन्मदिन था। मायावती 70 साल की हुई। उनके जन्मदिन पर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया गया। ऐसे में हर बार की तरह मायावती ने भी अपने जन्मदिन को सादगी के तरीके से मनाया। जैसे वो पत्रकारों से मिलती हैं, पत्रकार वार्ता करती हैं, वही पैटर्न उन्होंने लखनऊ में आयोजित किया और उनकी पत्रकार वार्ता के दौरान एक घटना होती है, शॉर्ट सर्किट होती है और उसमें पूरा धुआं धुआं होता है और उसी घटना को लेकर के अखिलेश यादव का जो ट्वीट था उसने सियासी पारा उत्तर प्रदेश का बढ़ा दिया। सबसे पहले सुबह अखिलेश यादव ने मायावती को जो है जन्मदिन की बधाई दी और शाम को उन्होंने मायावती की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए इस पूरी घटना की जांच की मांग भी कर डाली। सबसे पहले अखिलेश यादव का वो शुभकामना संदेश हम आपको पढ़ के सुनाते हैं जिन्होंने सुबह उठते ही अखिलेश यादव ने मायावती के 70वें जन्मदिन का एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उनको बधाई दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनके स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित और अपेक्षित व अपमानित समाज के के मान, सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरीके से ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। अखिलेश यादव के इस लंबे चौड़े शुभकामना संदेश के अलग अलग लोग सियासी मायने निकालना शुरू कर दिए। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा काम किया, भैया जी का ये बड़प्पन है। लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो दूर तक सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भविष्य में 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बुआ और बबुआ की जोड़ी देखने को मिले। लोगों ने यह भी अंदेशा लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शुभकामना संदेश दिया है, मायावती उनके साथ गठबंधन करके 2027 का विधानसभा का रण क्यों ना लड़ जाएं। ऐसे भी सियासी मायने इस ट्वीट के लगाने शुरू कर दिए गए। इसके बाद दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती लखनऊ में जो है पहुंचती हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सुरक्षा की चूक हो जाती है,
तो अखिलेश यादव बुआ के लिए हमदर्दी लेकर सामने आते हैं और वो भड़क उठते हैं। हर साल की तरह 15 जनवरी को मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में अचानक से धुआं निकलने लगता है, अफरा तफरी मच जाती है। जो है बसपाई नेताओं का जो पूरा उत्साह था वो उत्साह एक डर में, एक खौफ में बदल जाता है। लोग आग आग करके ऐसी भी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं, सूचनाएं फैलाना शुरू कर देते हैं और इस सुरक्षा चूक को एक गहरी साजिश का जो है नाम देते हुए अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट के पहले ही बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने सभी बसपाई नेताओं को शांत कराया। बाद में उन्होंने स्वयं बताया कि ये महज एक शॉर्ट सर्किट थी और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं फैल गया और उसी बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ते हुए मायावती वहां से उठकर चली जाती हैं। और इस पर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट सबसे ज्यादा लोगों की नजर में है। उन्होंने लिखा कि सुश्री मायावती जी के जन्मदिन पर उनके संबोधन के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हो, यह गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो। उन्होंने इस पूरी घटना की, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट होने की घटना की जांच करने की मांग की है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया है और ये सुरक्षा में चूक का भी इन्होंने नाम दिया है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर कई सारे बसपाई पहुंचते हैं, वो समर्थन करते हैं भैया जी की ट्वीट का, वो समर्थन करते हुए इस जांच में मांग को उन्होंने दोहराया और उस दोहराने के बाद से ही मायावती के प्रति अखिलेश यादव की जो हमदर्दी सामने आई है, उस अखिलेश यादव की हमदर्दी को के भी लोग सियासी मायने निकालना शुरू कर दिए। और इस पूरे घटना के बाद बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर बताया कि बल्ब फ्यूज हुआ था और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद धुआं फैल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में और मायावती को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि ये सारी माया जो है वो 2027 के चुनाव की को लेकर जो है फैलाई जा रही है और इसके पहले मायावती ने इन सारे दावों की पोल खोलते हुए अखिलेश यादव को दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का गठबंधन वो नहीं चाहती हैं और वो बसपा, उनकी जो पार्टी है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सभी सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हो या इसके पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सभी ने दलितों को, मुस्लिमों को, शोषितों को, वंचितों को ठगने का काम किया है। सबने सिर्फ और सिर्फ इन सभी जो है जातियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। उनके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति किसी की नहीं रही है। आपको बता दें कि इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी सामने आई थी। मायावती और अखिलेश यादव पूरा महागठबंधन मिलकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में और इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिला था। और उसके बावजूद भी मायावती ने आरोप लगाया कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में उनकी पार्टी को नुकसान हुआ और भविष्य में वो किसी प्रकार का गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ बसपा नहीं करेगी। बसपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 2022 के भी चुनाव में भी बसपा अकेली लड़ी, 2024 के भी चुनाव में बसपा अकेली लड़ी, लेकिन मायावती के सारे दावे, सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। जो बसपा कभी 30% से ज्यादा वोट पाती थी, आज वो बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बसपा हाशिए पर पहुंच गई है। बसपा महज 6 से 9% वोट में ही सिमट कर रह गई है और उससे कहीं ज्यादा जो हाल खराब है वो समाजवादी पार्टी का पूरे चुनाव के दौरान हाल खराब नजर आ रहा है। और इन्हीं सब गठजोड़ों को एक तरीके से सियासी रंग में दे करके एकजुट करने का प्रयास अखिलेश यादव के ये दोनों ट्वीट ने किया है। अखिलेश यादव ने मायावती के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा करके एक बार फिर से 2027 का एक ख्वाब सजा रहे हैं। एक चुनाव में सहयोगी पार्टी के रूप में मायावती को रखना चाह रहे हैं। इसी को लेकर लोग सियासी
बयान और सियासी अंदाज के तरीके से उनके इस ट्वीट को ले रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के इस ट्वीट के क्या कुछ मायने हैं, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में गांव देहात के सभी हमारे देहाती पत्र के साथी, देहाती लोग, देहाती दर्शक अपना विचार जरूर व्यक्त करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।